एक भर्तृहरि नाम के राजा थे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनकी सभा में कोई संत आए। संत के पास एक ऐसा फल आया जिस फल को जो खाएगा अमर हो जाएगा, सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। अमर फल आया। संत की तपस्या से किसी देवता ने दिया होगा। तो संत जी बोले मैं अमर होके क्या करूंगा, हमारा जो राजा है बड़ा अच्छा है, यदि ये राजा अमर हो जाएगा तो ऐसा राजा प्रजा की सदा सेवा करने वाला सदा इस देश को मिला रहेगा, बना रहेगा। तो मैं तो संत हूं, मुझे आयु मिल भी जाएगी तो मेरी आयु से मुझे लाभ होगा, समाज को लाभ, इसलिए राजा का अमर होना अच्छा। क्यों जी? अब राजा के पास संत जी गए अकेले में। महाराज मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हाँ हाँ महाराज, मेरे पास एक फल है, जो खाएगा अमर हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप खाएं। राजा ने कहा दीजिए। राजा ने संत को प्रणाम किया, संत का सम्मान किया, फल लिया और राजा ने सोचा कि मैं फल खाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, पर मैं तो प्यार अपनी पत्नी से करता हूं, वो मर जाएगी तो फिर तो मैं जीकर भी क्या करूंगा उसके बिना, इसलिए ये फल मैं अपनी पत्नी को देता हूं। तो वो अपनी पत्नी के पास गए शाम को। अरे भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, क्या फल। ये कौन सी बड़ी बात नहीं, ये अमर फल है, जो खाए तुम खाओ, सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, है ना, और सदा हम तुम्हें देखते रहेंगे टुकुर टुकुर, सुंदर रहोगी तुम खा लो, अमर फल है। रानी ने कहा अच्छा रख दीजिए, भोग लगा के भगवान जी का खाऊंगी। अब राजा तो सवेरे उठ के अपने सेवा में चले गए, राजा राजगद्दी की ओर। अब जो रानी थी उसका चक्कर था सेनापति से। जो राजा का सेनापति था उस सेनापति से उस रानी का चक्कर था। अब रानी को लगा मैं फल खाती हूं तो मैं अमर हो जाऊंगी, पर मैं तो, मेरे प्राण तो सेनापति में बसते हैं, मैं तो सेनापति को प्यार करती हूं, यदि वो खाएगा तो सदा जवान रहेगा, सुंदर रहेगा, और मैं उसे टुकुर टुकुर देखती रहूंगी। तो सेनापति आया, बुलाया उसने चुपके से, देखो तुम्हारे लिए क्या है, क्या फल। सेनापति को दे दिया फल, अमर फल। अच्छा, सेनापति का राजा के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली बाई थी, आप हंस क्यों रहे हैं? राजा के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली बाई थी वो बड़ी सुंदर थी, सेनापति का उससे चक्कर था। तो सेनापति को लगा कि मैं खा के अमर हो जाऊंगा, पर मेरा दिल तो उसमें रहता है, तो उसे बुलाया चुपके से, यहां आओ, ये फल खाओ, सदा तुम ऐसी रहोगी, सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम। अब कामवाली बाई को फल पकड़ाया। अब संयोगवश कामवाली बाई, उसने सोचा कि मैं तो कामवाली हूं, मेरे राजा बहुत अच्छे ईमानदार हैं, यदि ये फल राजा खाएं तो राजा अमर हो जाएंगे, फिर सदा ऐसे राजा देश को मिलेंगे, प्रजा की सेवा होगी। राजा बड़ा धर्मात्मा, हमारा ईमानदार, हम लोगों से बड़ा प्यार करता है, प्रजा से बेटे बेटियों की तरह, राजा अच्छा है। तो दासी बेचारी ईमानदार थी, वफादार थी, गई, महाराज क्षमा करो, आपके कमरे में आई हूं, एक गुप्त बात कहनी है। क्या? मेरे पास फल आया है, अमर फल है, मैं चाहती हूं आप खाओ। अब वापस फल राजा के पास आ गया। अब राजा देख के दंग रह गए, ये बता तेरे पास कहां से आया? उसने कहा सेनापति, उसने सब बताया, मेरा चक्कर सेनापति से। सेनापति तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज क्षमा, रानी, और रानी के पास कहां से आया था राजा को पता था। उस फल को राजा ने नहीं खाया,
कि इस फल का हम में से कोई अधिकारी नहीं है। कोई अमर हो भी जाए तो ऐसी अमरता का क्या। राजा को वैराग्य हो गया, राजा को वैराग्य हो गया कि जिस संसार को हम अपना समझते हैं, जिस संसार से हम दिल लगाते हैं, उन लोगों का दिल तो कहीं और ही लगा होता है। झूठा घमंड, झूठी माया में हम उलझे रहते हैं। हम सारी जिंदगी मानते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, पर जैसे हम अपना मानते हैं वो हमारे होते ही नहीं है, और जो हमारे होते हैं उन्हें हम अपना मानते ही नहीं है। हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल। राजा का मन लग गया भगवान में, अपनी सारी सत्ता छोड़कर अपने बेटे को राजा बनाकर और जंगल में जाके भर्तृहरि ने भगवान का भजन किया और वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य के 100 सूत्र लिखे वैराग्य शतक नाम की पुस्तक में भर्तृहरि ने। सिंगार शतक भी लिखा था। जब ये अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे ना, तब सिंगार शतक लिखे थे, सिंगार कैसा होना चाहिए। फिर जब वैराग्य हुआ तो वैराग्य शतक लिखा इन्होंने। एक पुस्तक है वैराग्य शतक जो भर्तृहरि राजा ने लिखी। तो वैराग्य, इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं संसार अच्छा है। आपकी पत्नी, आपका पति ऐसा नहीं है जैसा कि इस कथा में है, फिर भी संसार से मोहब्बत करना सही नहीं है। हाँ, संसार से व्यवहार हो, संसार से क्या, पत्नी से, पति से, परिवार से अच्छा व्यवहार करो और भगवान से सच्चा प्यार करो, क्योंकि भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। सुदामा ने भगवान से प्रेम किया, गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। संसार से प्रेम करके भी प्राप्त क्या करोगे, क्या मिलेगा बताओ। संसार में अच्छे से रहो, अच्छे से बातें करो, अच्छे व्यवहार निभाओ, पर याद रखो कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के।